कोलकाता का एक ऐसा स्टेशन जहां रोज हजारों लोग आते और जाते हैं, पर ऐसा कहते हैं यहाँ रात के बाद सन्नाटा नहीं सरगोशियां गूंजती हैं। ये है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, जिसे लोग अब ट्रेजिक पॉइंट नहीं सुसाइड पॉइंट भी कहने लगे हैं। ऐसा कहते हैं कि इस स्टेशन पे कई लोगों ने अपनी जान दी है और यहाँ तक कि कई यात्रियों ने ऐसा दावा करा है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर किसी व्यक्ति को बार बार गिरते हुए देखा है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इस मेट्रो स्टेशन की दीवारों में कोई अनकही कहानी छुपी है? आज मैं आप सबको बताऊंगा कि क्यों रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता की डार्क स्टेशन में से एक स्टेशन है और क्या वाकई यहाँ सिर्फ ट्रेन रुकती है या और कुछ भी। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ आर्यन ने शेयर करा है। आर्यन 10 सालों से एज ए सीनियर एम्प्लॉय मेट्रो स्टेशन पर काम कर रहा है एंड जो इंसिडेंट उन्होंने हमारे साथ शेयर करा है उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 अलग अलग इंसिडेंट है, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। पहले है रमेश जी, जो रमेश जी एक ड्राइवर है, मेट्रो ड्राइवर है, बहुत अनुभवी। और सेकेंड इंसिडेंट जिनके साथ हुआ है वो नाइट ड्यूटी करते थे, वो एक गार्ड थे। तो ये 2 पर्सन का इंसिडेंट आर्यन ने हमारे साथ शेयर करा। आर्यन ने बताया कि पिछले 10 सालों में उसने बहुत करीब से इंसानियत और डर को महसूस किया है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता के लोगों के लिए या और लोगों के लिए एक सामान्य स्टेशन है, पर यहाँ के स्टाफ के लोगों के लिए वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। कई लोगों ने इस मेट्रो के स्टाफ के लोगों से पूछा कि आप लोग इस स्टेशन को एक सुसाइड पॉइंट क्यों कह रहे हो, एक डार्क स्टेशन क्यों कह रहे हो? तो उन लोगों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया। ये सवाल का जवाब आपको सिर्फ इस स्टेशन की दीवारें दे सकती है, जिन्होंने अपने सामने अनगिनत लोगों को मौत को गले लगाते देखा है। उन दीवारों ने देखा कि किस दर्दनाक तरीके से लोगों ने अपनी जान दी है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब कोई इंसान इच्छा के साथ मरता है या दर्दनाक तरीके से मरता है तो वो वहीं फंस जाता है, उसी जगह को अपना घर मान लेता है और वहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो पाता। इस स्टेशन पर 10:30 बजे आखिरी मेट्रो चलती है और उसके बाद इस स्टेशन को अपना घर बना लेती हैं ये आत्माएं, ये प्रेत, ये भूत। और कहते हैं कि सिर्फ आत्माएं एक जगह पर टिकती नहीं है, कभी कभी वो सफ़र भी करती हैं। अब बात करते हैं पहले इंसिडेंट की जो रमेश जी के साथ हुआ था। रमेश जी मेट्रो ड्राइवर है और बहुत अनुभवी मेट्रो ड्राइवर है। उन्होंने नवा शिफ्ट करा था इस मेट्रो पर और काफ़ी लंबे समय से उनको अनुभव था मेट्रो चलाने का। वो एक ड्राइवर बहुत लंबे समय से थे। तो जब उन्होंने ज्वाइन करा कुछ समय बाद उनको नाइट शिफ्ट दी गई। नाइट शिफ्ट में भी सबसे लास्ट वाला शिफ्ट दिया गया जिस पर मेट्रो चलती थी एंड वो पहला दिन था उनका और वो चला रहे थे मेट्रो और उनको रविंद्र सरोवर मेट्रो से गुजरना था। अब वो स्टेशन के अंदर जस्ट एंटर ही करी थी मेट्रो, उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म जहाँ पर मेट्रो चलती है उसके बगल में एक लड़की खड़ी है, एक छोटी लड़की। और उन्होंने बहुत जोर से चीखा कि कौन है ये लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर। बहुत जोर से चीखा और लीवर खींचकर ब्रेक मार दी और जैसे तैसे बहुत आवाज़ हुई और ट्रेन रुक गई। वो चीखते हुए नीचे उतरे प्लेटफॉर्म की तरफ। उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म पर पूरा सन्नाटा था, कोई भी नहीं था और वहाँ कोई बच्चे भी नहीं थी और लोग भी उतरे। उन्होंने कहा कि आपने क्यों रोकी ट्रेन और इतना शोर क्यों मचा रहे? तो उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म के सामने एक छोटी लड़की को खड़े हुए देखा जो सामने थी मेट्रो के। अगर मैं मेट्रो नहीं रोकता तो उसके ऊपर से जाती मेट्रो। और सब लोग हैरान थे कि आसपास तो कोई भी नहीं है, ना प्लेटफॉर्म पर, ना आगे है, ना पीछे है, कहीं भी नहीं दिख रही है। और जो रमेश जी थे वो भी वापस बैठे। उन्होंने साउंड बजाया कि ये मेट्रो दोबारा चलने लग रही है और वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि शायद ये मेरे मन का वहम है, रात काफ़ी हो गई है और मेरे को थकान काफ़ी हो गई है और मेरे मन का वहम है कि मैंने किसी को देखा पर वहाँ एक्चुअल में कोई था नहीं। और वो अपने आप को मनाते रहे यही सोचते हुए कि ये वहम है। कुछ देर बाद उन्होंने नोट करा जो मेट्रो का आगे शीशा था उस पर एक हाथ का निशान था, छोटे बच्चे के हाथ का निशान। और उनको ऐसा लगने लगा कि वहाँ कोई लड़की थी छोटी और ये उसी के हाथ का निशान है और उसी ने ये ट्रेन रोकी है। उन्होंने जब सबको ये चीज़ बताई तो किसी ने विश्वास नहीं करा, सबने कहा कि आपके मन का वहम है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हाँ हो सकता है कि मेरे मन का वहम है। वो दिन बीतता है, वो घर जाते हैं, मन में उनकी ये चीज़ चल ही रही होती है। बट स्टिल अगले दिन 10:30 बजे जब वो दोबारा ये मेट्रो को क्रॉस करवा रहे होते हैं रविंद्र सरोवर स्टेशन से, जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं वो फिर उसी समय
उसी जगह पर उसी लड़की को छोटी देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ी है, और वो जैसे ही चीख मारते हैं अगले ही पल वो लड़की शीशे पर होती है और वो हंस रही होती है। वो बहुत जोर से चीख मारते हैं, लीवर खींचते हैं, ब्रेक मारते हैं और बाहर चले जाते हैं। सब लोग वहाँ पर आते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। वो बताते हैं फिर से मैंने लड़की को देखा और वो यहाँ मेट्रो के जो आगे का मिरर है इस पर चिपक गई थी और हंस रही थी। उन्होंने बताया कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सबने कहा कि ये आदमी पागल हो गया है, कल भी यही बोल रहा था। उन्होंने कंप्लेन कर दी। नेक्स्ट डे उनकी शिकायत आई, उनके जो स्टाफ थे वहाँ से उनको बोला गया कि आप नाइट शिफ्ट में नहीं जाओगे, कुछ दिन आपको नहीं आना है, और अगर आपकी यही कंप्लेन एक बार और आई तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट इसी बीच रमेश जी की तबीयत तो बहुत ख़राब हो रखी थी। उनको घर पे भी चीज़ बताई गई बट घर पर उनको बुखार चढ़ा था। वो एक ही चीज़ दोहराए जा रहे थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने छोटी बच्ची को देखा, कल भी देखा था और अगले दिन भी वो ट्रेन के शीशे के आगे आई थी। पर किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं करा। उन्होंने जैसे ही उनको 5-6 दिन बाद रिकवरी हुई, वो ठीक हुए, थोड़े मानसिक संतुलन उनका ठीक हुआ, उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। उस दिन के बाद वो मुड़कर कभी रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर कभी गए ही नहीं। तो ये इंसिडेंट था जो रमेश जी के साथ हुआ था, जो उन्होंने शेयर करा आर्यन जी के साथ और आर्यन ने हमें बताया। और रमेश जी का अब ऐसा मानना है कि जो अनगिनत वहाँ लोग मरे हैं, उस स्टेशन पे मरे हैं, ये बच्ची भी उन लोगों में से एक थी। और इस बच्ची की जो मृत्यु थी वो सामान्य नहीं हुई थी, वो किसी न किसी वजह से हुई थी। और ये किसी न किसी वजह से उसी समय पर किन्हीं ड्राइवर्स को दिखती है और ये किसी चीज़ का बदला लेना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, इसलिए वहाँ दिखती है। उनको इस चीज़ पर भरोसा हो गया था और उसके बाद वो उस स्टेशन पर कभी गए नहीं। तो ये इंसिडेंट रमेश जी का था। एंड अब मैं आपके साथ दूसरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो शंकर जी के साथ हुआ, जो नाइट शिफ्ट में काम करते थे, एक गार्ड थे। शंकर जी का काम मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद पूरे स्टेशन पर निगरानी रखने का था। उनका काम था पूरा का पूरा निगरानी रखने की, सब कुछ संतुलित है, सही है। तो हमेशा यही करते थे कि थोड़ा सा चक्कर लगाते थे, घूमते थे और उसके बाद अपने सिक्योरिटी रूम में जाकर बैठ जाते थे। तो उन्होंने बताया कि एक रात बहुत अलग सा इंसिडेंट हुआ। मुझे नहीं पता कि वो उसी रात कैसे हुआ, बट उस रात मैंने हर दिन की तरह सामान्य स्टेशन पे घूमा। मैंने देखा स्टेशन बंद था, कोई भी लोग वहाँ नहीं थे, अंधेरा हो रखा था, कहीं कहीं पर लाइट्स थी और सब कुछ सही था हमेशा की तरह। मैं सिक्योरिटी रूम में आया अपने और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। सिक्योरिटी रूम का दरवाज़ा था और यहाँ पर कांच वाला हिस्सा था जिससे बाहर दिख जाता था। तो मैं अपने सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, किसी ने दरवाज़ा नॉक करा सिक्योरिटी रूम का और बड़ी दर्द भरी आवाज़ में, सहायता मांगने वाली आवाज़ में किसी ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ। और जो शंकर जी थे वो थोड़ा सा घबरा गए कि यहाँ तो कोई भी नहीं था और ये कौन इंसान आ गया जो हेल्प मांग रहा है। और ऐसी दर्द भरी आवाज़ में वो एकदम से डरे डरे दरवाजे के पास पहुँचे, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि वो पूरे मेट्रो स्टेशन पे उस वाले सेगमेंट पर अकेले थे। तो उन्होंने आवाज़ मार के पूछा कौन है, क्योंकि मिरर से कोई भी नहीं दिख रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई जवाब नहीं आया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा। 2, 3, 4, 5 मिनट बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने सामने की तरफ देखा, एक व्यक्ति है जो चल रहा है, जिसको काफ़ी चोट लगी है, लंगड़ा कर चल रहा है और वो ऐसे मुड़ गया लेफ्ट की तरफ को। अब इन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ मारी कि रुको। उनको लगा कि कोई है जिसको चोट लगी है और बाय मिस्टेक वो स्टेशन पे रह गया। स्टेशन बंद हो चुका है बट वो यहीं रह गया। उन्होंने आवाज़ मारी, रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो चलते हुए ऐसे गए उधर और जैसे ही वो लेफ्ट मुड़े, दूर तक कोई भी नहीं था। एक लंबा कॉरिडोर, कोई भी नहीं था। उन्होंने राइट देखा, आगे पीछे दाएं, हर जगह देखा, कोई भी नहीं था। अब उनको इतना समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और वो इतना ज़्यादा घबरा गए, वो दौड़ते हुए आए और अपने सिक्योरिटी वाले रूम में दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। अब वो बैठे रहे, कुछ देर तक यही सोचते रहे कि क्या हुआ, जो ये सब था ये मन का वहम था या वो पर्सन था और एक्चुअली कहीं निकल गया और मुझे नहीं पता लगा ये हुआ क्या। आधे घंटे बाद फिर से नॉक हुआ दरवाजे पर
और सेम फुसफुसाहट में दर्द भरी आवाज़ में किसी ने कहा कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ। और वो इतना डर गए कि वो एक कोने में सिमट कर बैठे रहे और कुछ देर बाद हिम्मत करके दरवाजे के पास आए और देखा उन्होंने बाहर कोई भी नहीं दिखा। और कुछ देर बाद उनको दिखता है कि कोई आदमी लंगड़ाता हुआ जा रहा है, कोई आदमी रेंगता हुआ जा रहा है, कोई आदमी भागता हुआ जा रहा है। और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला कोई भी नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा बंद करा, अपनी सीट पर बैठे और ऐसे नीचे मुंह कर छुप कर बैठ गए। इतना घबरा गए, वो कांप रहे थे लिटरली। जैसे ही सुबह हुई और लोग वहाँ आए, स्टेशन पर आए, स्टाफ ने देखा कि वो रूम में सिक्योरिटी वाले उनसे बात करी, देखा वो घबराए हुए हैं, काँप रहे हैं, बुखार आए हुए हैं। उनको उनके घर ले गए, उनको ट्रीटमेंट दिया। वो 1-2 दिन बोले ही नहीं किसी से, बस ऐसे ही सदमे में रहे। 3-4 दिन बाद जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इंसिडेंट बताया कि कोई नॉक कर रहा था, कोई रेंगता हुआ जा रहा था। और ये हो ना हो उन्हीं लोगों में से कोई लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ दर्दनाक तरीके से उस मेट्रो स्टेशन पर अपनी जान दी है। ये उन लोगों में से ही कोई लोग थे। और उन्होंने जब पूरा इंसिडेंट बताया तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो यकीन ही नहीं कर पाए कि यार ऐसा भी हुआ। उन्होंने भी जॉब छोड़ दी। कुछ समय तक वो घर ही पर रहे, अपने 1-2-3 महीने तक, जब तक उन्होंने पूरा मानसिक संतुलन अपना पा नहीं लिया, जब उनको लगने लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल होगी। उसके बाद वो भी कभी मुड़कर उस स्टेशन की तरफ आए ही नहीं। सुरेश जी और शंकर जी कोई एक नाम मात्र लोग नहीं है कि जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। हम सब जानते हैं कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं और ये सब अंधविश्वास नहीं है। आत्महत्या एक दर्दनाक अंत है और अगर एक ही जगह पर इतनी सारी मौतें हुई हों तो उस जगह की हवा में, दीवारों में, यहाँ तक कि उस जगह की पटरी में भी एक अलग सा अजीब सा मातम छा जाता है जो लोगों को हॉन्ट करता है। और अगर आप लोगों के ग्रह बहुत कमज़ोर है तो वो आप लोगों को हॉन्ट करता है। अगर आप लोगों के ग्रह बहुत मजबूत है कि नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों के आसपास आकर आपको इम्पैक्ट नहीं कर पा रही तो आप सेफ रहते हैं। बट अगर आपके ग्रह वीक है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है और तो वो आप लोगों को हॉन्ट करती हैं। आज भी इस मेट्रो स्टेशन पे यहाँ के कर्मचारी आराम से अपना काम करते हैं, पर वो अपनी नज़र रखते हैं घड़ी पर। 10:30 रात के बजते ही उनको पता है कि यहाँ सामान्य लोग नहीं, यहाँ अशांत आत्माएं चलती हैं। फिर अगर आप लोगों में से भी कभी कोई कोलकाता में है और आपको गुजरना पड़े रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जल्दी करो, रुको मत और गलती से भी पटरी की तरफ कभी मत देखो। क्योंकि हो सकता है कोई पटरी से आपकी तरफ देख रहा हो और फिर वो मंजर को हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। यहाँ जब कोई आवाज़ आती है तो सिर्फ वो हवा की आवाज़ नहीं होती, वो आवाज़ किसी अशांत आत्मा की होती है। हर शहर के अपने राज होते हैं और कोलकाता के इस मेट्रो स्टेशन का राज लोगों की मौन चीखों में छुपा है। कई बार हम लोग सिर्फ भागते रहते हैं काम, जिंदगी, अपने सपनों के पीछे, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो हार मान जाते हैं और इस दौड़ में अपना सफर खत्म कर लेते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक याद है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी किसी की बात सुन लेना, किसी की कहानी समझ लेना कभी कभी हमारी जान बचा सकती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जाने कि हर जगह के पीछे एक कहानी होती है। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं थ्रिल टेल्स, जहां हम ऐसे हिडन स्टोरीज लेकर आते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। अगर आप सबके पास भी कोई ट्रू हॉरर इंसिडेंट है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं उन सबको भी रीड करूंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।